अगर कोई लेट्स सपोज अगर मैं ही हूँ या कोई और पर्सन है, तो क्या वो खुद से भी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में सीख सकता है कि या उसको क्लासेस ही पर्टिकुलर लेनी पड़ती है? आपने भी बेटा सुना होगा, गुरु बिना गति नहीं। आपको रास्ता गुरु के बिना नहीं मिलेगा, टीचर के बिना नहीं मिलेगा। बैजनाथ महाकाल, वहाँ पर मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। उन्होंने मुझे मेडिटेशन दी। दैट ही टॉट मी हाउ टू डू द मेडिटेशन, हाउ टू कनेक्ट विद द डाइटी। क्योंकि डिप्रेशन को भूलने के लिए सबसे पहला मेडिटेशन ही रहता है। मेडिटेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि खुद को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन में मेरे गुरुजी लेकर गए और वो महाकाल बैजनाथ में रहते हैं। उस दौरान मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो जागृति हुई। आई वॉन्ट टू गो इनटू अकल्ट साइंस। ये टैरो कार्ड एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअली होता क्या है? क्या ये एक्चुअल में जो ये बताता है वो चीजें सच में होती हैं? प्रेडिक्शन इसकी एक्चुअल ट्रू है? क्या है ये चीज? इसमें टैरो कार्ड रीडर की इंट्यूशन मैटर बहुत करती है। अगर हम कहें कार्ड जो प्रिडिक्ट कर रहा है सिर्फ वो मैटर करता है, दैट इज मिस्टीरियस वर्ल्ड, आर्कानिक वर्ल्ड, रहस्यमय दुनिया। ये कैसे कार्ड से प्रेडिक्शंस कर रही हैं? एक नंबर्स के साथ कर रही हैं, एक ग्लोब के साथ कर रही हैं। विद द गोइंग ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ में इतनी सारी ब्लॉकेजेस आ गई, ऐसे लगा कि ऑल द 4 डोर्स आर क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल रितिका मैम, वेलकम टू अवर नैट शो। एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपको पता कैसे चला टैरो कार्ड के बारे में और आपका इंटरेस्ट कैसे बना टैरो कार्ड रीडिंग में? सबसे पहले आपका और नेट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से सबके साथ टैरो के बारे में नॉलेज शेयर करने के लिए। एंड अगर बात करें मेरा इंटरेस्ट, जब मैं 5 साल की थी तब जी चैनल पर एक 3 देवियां नाम से शो आता था। आपने सुना है? 3 देखा है? देवियां शायद, मतलब सुना हुआ है, देखा नहीं है। देखा नहीं है ना? वहां पे 3 लेडीज बैठती थी। वन वॉज विद कार्ड्स, वन वॉज विद नंबर्स एंड वन वॉज विद ग्लोब। तो मैं उनको देखती होती थी कि हाउ दे आर डूइंग, वो कैसे कर रही हैं। एंड मेरे पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली उनके प्रेडिक्शन सुनती थी। दे वर फैन ऑफ देम। रोज सुबह 8 बजे आता था और कभी स्कूल टाइमिंग्स भी होते थे, तो स्कूल जाकर भी माइंड में रहना कि आज देखा नहीं। पता नहीं उनके साथ एक क्या अट्रैक्शन थी कि मैं फिर प्लेइंग कार्ड्स के साथ वो कार्ड्स का करती होती थी क्योंकि मुझे नहीं तब पता था कि इसके कार्ड्स अलग हैं। बट एक पैशन देखती थी कि ये कैसे कार्ड से प्रेडिक्शंस कर रही हैं। एंड एक नंबर्स के साथ कर रही हैं, एक ग्लोब के साथ कर रही हैं। विद द गोइंग ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ में इतनी सारी ब्लॉकेजेस आ गई, ऐसे लगा कि ऑल द 4 डोर्स आर क्लोज्ड और मेरे को एक डिप्रेशन एरा आ गया लाइफ में। मेडिसिन लग गई एंजाइटी डिप्रेशन की। 1 साल तक तो आई वॉज टेकिंग द मेडिसिन, बट उसके बाद डॉक्टर भी जैसे हार कर कह देते हैं अब कोई पैशन निकालो, कितनी देर मेडिसिन पे रहोगे, डिप्रेशन से निकलना है। तो मुझे वो पार्ट अपना बचपन वाला याद आया। एंड उसके बाद मेरे को दिमाग में आया आई वांट टू गो इनटू टैरो कार्ड्स। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, फादर से बात करी, और उस समय थोड़ी सी इतने सारे हमें फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। आई वाज नॉट एबल टू पे माय टैरो फीस इवन। अच्छा। तो मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट की फीस में पे नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपने फादर से बात करी। उन्होंने कहा यू डू इट, आई विल पे। तो पहली फीस मेरे फादर ने पे करी। उसके बाद ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, सबका इतना प्यार मिलना शुरू हुआ, इतनी ज्यादा गॉड ग्रेसली परफेक्शन भी आ गई और ब्लेसिंग्स भी आ गई, और एक ये जर्नी बहुत अच्छी जर्नी में कन्वर्ट हो गई। और मुझे भी कभी कभी बैठकर लगता है दैट वाज माय ड्रीम वर्ल्ड, और वो डिप्रेशन एरा ना आता तो शायद आज आपके साथ हम यहाँ ना बैठे होते। वो आना जरूरी था। बिल्कुल, हर किसी जो भी चीज होती है वो कोई ना कोई एक उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। तो आपने जैसे बताया कि आपने इसकी क्लासेस ली हैं टैरो कार्ड रीडिंग की। अगर कोई लेट्स सपोज अगर मैं ही हूँ या कोई और पर्सन है, तो क्या वो खुद से भी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में सीख सकता है कि या उसको क्लासेस ही पर्टिकुलर लेनी पड़ती हैं? देखिए, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। सभी ने सुना होगा और आपने भी बेटा सुना होगा, गुरु बिना गति नहीं। सुना है ना? राइट। ऑनलाइन यूट्यूब, गूगल, हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज है, पर आपको रास्ता गुरु के बिना नहीं मिलेगा, टीचर के बिना नहीं मिलेगा। जब तक प्रॉपरली आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होगा, यू आर एट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रहेगी।
हमें कोई भी लाइफ में जर्नी कंप्लीट करनी है, यहाँ तक कि हमने अपने डाइटी तक, यानी कि अपने गॉड तक, अपने भगवान तक, या अपनी लाइफ के प्रोसेसेस भी कंप्लीट करने हैं, तो वी नीड अ गुरु, अ टीचर, अ गाइड। तो मेरा मानना हमेशा से यही रहा है, अपने लिए भी और अपने आसपास वालों के लिए भी एक गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। तो जैसे आपने तो ये चीज़ पहले ही बता दी है कि आपने ये क्लासेस ली हैं और आपका एक फेज था डिप्रेशन वाला, जिसकी वजह से आप टैरो कार्ड रीडिंग में आए। तो उस दौरान जब आप सीख रहे थे कोर्स को या जब आप कर रहे थे, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि नहीं, मुझे अपना अब इस करियर में अपना बेस्ट देना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक डिप्रेशन एरा आया, राइट? उसके बीच गॉड ग्रेसली बैजनाथ महाकाल, वहां पर मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। उन्होंने मुझे मेडिटेशन दी। That he taught me how to do the meditation, how to connect with the deity, क्योंकि डिप्रेशन को भूलने के लिए सबसे पहला पार्ट मेडिटेशन ही रहता है। मेडिटेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि खुद को जानना, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। हम ये नहीं कि दुनिया से हट जाते हैं, मेडिटेशन का मतलब ही यही है, सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे जब सेल्फ रियलाइजेशन में मेरे गुरुजी लेकर गए, और वो महाकाल बैजनाथ में रहते हैं, उस दौरान मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो जागृति हुई, आई वॉन्ट टू गो इन टू अकल्ट साइंस। बिकॉज जब इतना डिप्रेशन एरा चल रहा था ना, मैं शायद खुद पर्सनली किसी भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर पास नहीं गई थी। माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू गो, वो जाते थे और मैं देखती थी उनके प्रेडिक्शंस। और एक एस्ट्रोलॉजर हैं, अमृतसर में है, उन्होंने तब मुझे कहा था, आज आप हमसे पूछने आए हो, एक टाइम पे लोग आपसे पूछेंगे। एक पार्ट आया था और बस अभी तक एक ही एस्ट्रोलॉजर ऐसे थे जिन्होंने ये गाइड करा था, बट तब भी वो बातें एक साइड पर्सपेक्टिव पे थी। एंड उस समय मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि मेडिटेशन पर्सपेक्टिव में और अपने डिप्रेशन के दौरान मेडिटेशन करते हुए, कि मुझे जब डॉक्टर ने कहा आपको भूलने के लिए आपको कुछ अपना पैशन निकालना होगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरनली मेरे डाइटी ने, मतलब कि मेरे भगवान ने, गुरुजी के माध्यम से, जैसे मैंने कहा गुरु बिना गति नहीं, तो मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि आई वांट टू गो इनटू टैरो कार्ड्स। तो इस तरह से मुझे टैरो कार्ड्स मिले। जैसे हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड के बारे में, ये टैरो कार्ड एक्चुअल में है क्या? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे काफी इंटरेस्ट भी है इन सब चीजों में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना कि टैरो कार्ड रीडिंग और वो कार्ड्स वगैरह, प्रेडिक्शन, ये एक्चुअली होता क्या है? क्या ये एक्चुअल में जो ये बताता है वो चीजें सच में होती हैं? प्रेडिक्शन इसकी एक्चुअल ट्रू है? क्या है ये चीज? टैरो कार्ड्स बहुत ही रहस्यमय दुनिया है, यानी कि इसको कहा जाता है इटालियन लैंग्वेज में अर्कानिक वर्ल्ड। अर्काना इटालियन वर्ड है और उसका मतलब रहस्यमय होता है। और टैरो कार्ड्स बेसिकली इट केम फ्रॉम द इटली ओनली। वहां पर टैरोची नामक खेल से एक टाइम पर ना खेली जाती थी ये गेम, प्लेइंग कार्ड्स थे। और उस समय जो लोग खेल रहे थे, जैसे यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स में कुछ गेम्स खेली जाती हैं, उन्होंने, जो लोग खेलते थे उन्होंने देखा कि ये तो लाइफ के साथ रिजेंबल कर रही हैं, जो आज हमारे साथ हुआ या हम करके आए हैं। तो उन लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज करा और स्पेशली टैरो कार्ड्स बनाए। और वो कार्ड्स डेफिनेटली, मेरा मानना ये है, और मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ 10 साल से जुड़े हैं, आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस 10 years 2015 से, तो मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये कार्ड्स 100% बेस्ट प्रेडिक्शन, बेस्ट डेट, बेस्ट टाइम, बेस्ट मंथ बताते हैं। हाँ, इसमें टैरो कार्ड रीडर की इंट्यूशन मैटर बहुत करती है। अगर हम कहें कार्ड जो प्रिडिक्ट कर रहा है सिर्फ वो मैटर करता है, दैट इज मिस्टीरियस वर्ल्ड, अर्कानिक वर्ल्ड, रहस्यमय दुनिया। बट टैरो कार्ड रीडर की जो इंट्यूशन है, जो उसने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करी है, जो उसका अपने डाइटी के साथ, अपने गुरु के साथ या नेचर के साथ कनेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली जो वो जवाब दे रहा है, उस पर ये चीज बहुत मैटर करती है कि नेटिव के साथ वो चीज मैटर कर रही है, ज्वाइन कर रही है, कंबाइन कर रही है। और मैंने हमेशा से ये बात जरूर जानी है, कोई भी नेटिव जब मेरे पास आता है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो डाइटी है
वो खुद आके नेटिव को गाइड नहीं कर सकता। हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म में नेचर से कोई ना कोई चीज लेने के लिए कोई ना कोई चीज काम कर रहा है, चाहे वो दान पुण्य में कर रहा है, चाहे पाठ पूजा में कर रहा है, किसी ना, चाहे पेरेंट्स की सेवा में कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो उसका रिजल्ट नेचर देगी, है ना। और वो रिजल्ट लेने के लिए भगवान खुद नहीं आते हैं, है ना। उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया और उसने बीच में टैरो कार्ड रीडर्स और ऑकल्ट साइंस के रिसर्चर्स बना दिए, जो बीच में एक बैलेंस्ड पार्ट आ गए, भगवान और नेटिव के इंटरमीडिएटर्स। वो बोलते हैं पीछे की आवाज विद देयर इंट्यूशन पावर एंड विद देयर रिसर्च पावर, फिर वो नेटिव को उसकी गाइडेंस और रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आपने कभी अपनी लाइफ में फील किया है ऐसा कि जैसे आपने किसी को अपनी प्रेडिक्शन बताई, तो कोई आपके पास आया, आपने उसको प्रेडिक्ट करके बताया कि आप ऐसा कर लो, कुछ रेमेडीज बता दी, ये सब, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी ने बोला हो कि कब, ऐसे लोग तो बहुत होंगे जिन्होंने बोला है कि मैम आपने जो बताया था एक्चुअल में वो चीज़ काफ़ी वर्क कर गई है, रेमेडी काफ़ी अच्छी थी, कभी ऐसा भी फेस आया है आपकी लाइफ में कि मैम ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था? अगर मैं इसको याद करूं तो मैं कहूंगी आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं। मैंने इस सवाल का जवाब बाय चांस ही, कोइंसिडेंटली विद गॉड ग्रेस दे दिया, है ना। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस रिसर्चर इज नॉट ए गॉड, है ना। तो मेरे पास अभी तक पॉजिटिवली कोई भी ऐसा आकर उसने फेस टू फेस मुझे नहीं बोला ये सच है, ये मेरे व्यूअर्स जानते हैं, और हम ये सोशल लाइफ पर बोल रहे हैं, आज तक फेस टू फेस तो नहीं बोला। आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, जिनके काम हुए हैं वो स्पेशली विद द ग्रीट, समटाइम्स विद द एक्सेसरीज, समटाइम्स विद द गोल्ड, समटाइम्स कुछ ना कुछ चीज में डेफिनेटली वो लोग मेरे को एक ग्रीट एंड ग्रेटिट्यूड मोड में मुझे थैंक यू कहने बहुत से लोग आए हैं। पर आज तक जहां तक मुझे याद है मुझे ये कहने कोई नहीं आया। बट एक मुझे सीन अभी भी याद है, इट्स अबाउट इन 2019। तब मैं फास्टवे ऑफिस में काम करती थी। तो फास्टवे में काम करने के दौरान ना मेरे पास एक लड़की आई थी। शी वॉज इन टू सम रिलेशनशिप, शी वॉज टू मच डिप्रेस्ड अबाउट द लाइफ बिकॉज वो लड़का उसको चीट कर रहा था, डिच कर रहा था। और मैंने उसको ना बहुत समझाया था, बेटा प्लीज भूल जाओ उसको। मैंने बिकॉज कार्ड रीडिंग करी, वो लड़का फेथफुल नहीं था। मैंने उसको 2 घंटे बैठ कर बहुत कंसोल करने की कोशिश करी थी, प्लीज भूल जाओ, तुम्हारा वो पार्ट नहीं है लाइफ का। बट उसके दिमाग में मैंने कार्ड्स के थ्रू देख लिया था दैट शी विल कमिट सुसाइड। अच्छा। तो मैंने उसको बहुत सारा समझाया, तुमने ये काम नहीं करना। बट मैं 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे बिता सकती थी, इससे ज्यादा नहीं। बट वो उसको समझाने के बाद यहाँ पर तो मेरे सामने तो वो यस यस करके चली गई। मैंने बहुत काउंसलिंग करी, बट आफ्टर अ डे और 2 आई गॉट अ न्यूज दैट शी डाइड। ये पार्ट मेरी लाइफ में बहुत दुख का रहा कि हाँ मैं उसको बचा नहीं पाई। ये पार्ट जरूर है एक प्रेडिक्शन पार्ट में जिसको मैं पर्सनली फेस करती हूँ, दैट शी डाइड। अभी भी मुझे उसका चेहरा भी याद आता है, देखिए गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं उसको भूल नहीं पाई। वो 2019 की बात है, 6 साल हो गए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी लोगों को एक गाइडेंस ले लेनी चाहिए, अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी चाहिए। राइट। तो जो इंसान मतलब जो रिलीजियस नहीं है या जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो उनको आप कैसे कन्विंस करते हैं कि ट्रू, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई आपके पास आया, कोई उसका हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, उसको नहीं बिलीव, बट स्टिल वो आया कि हाँ चलो लेट्स डू दिस, तो फिर भी आप अपनी बातों के थ्रू या अपने टैरो कार्ड की रीडिंग के माध्यम से आप कैसे उनसे बातचीत करते हैं, कैसे आप कभी ऐसा फेस हुआ है आपके साथ कि नहीं अब मतलब मेरे को अब नहीं करना ये सेशन? नहीं करना वाला मैं बाद में पार्ट बताऊंगी। जो आपने पहले कहा ना कन्विंस वाला, पहले वो बताऊंगी। दोनों के साथ अलग अलग स्टोरीज है। क्या मैं 2 सुना सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही टाइम है। पहले मैं ये सुनाऊंगी स्टोरी की एक लड़की थी, हर नेम वाज साक्षी। वो मुंबई से है, महाराष्ट्र से। एंड उनका मुझे 2021 में कॉल आया। इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई कैन गिव हर नंबर ऑल्सो, आप उनसे बात करके पूछ भी सकती हैं। एंड वो करवा रही थी IVF।
और उनकी शादी को 3 to 4 years हो गए थे, उनके बेबी नहीं हो रहा था। तो उनका मुझे कॉल आया आफ्टर माय लाइव, जैसे मेरे लाइव सेशंस रहते हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि मैम मेरा मॉर्निंग आईवीएफ है एंड मुझे आईवीएफ, मेरा 3rd आईवीएफ है, आप देखकर बताइए ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बिकॉज 3rd आईवीएफ के बाद तो आपको पता है हम नहीं ले सकते चांस, है ना, और वो आईवीएफ वैसे भी बहुत पेनफुल रहता है। एंड आई ओपन द कार्ड्स, उसने मुझसे 10 मिनट सेशन लिया था टैरो कार्ड्स का। मेरे सेशंस की ना टाइम लिमिट्स होती हैं, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 35 मिनट्स ऐसे। तो उसका और मेरा वो फर्स्ट सेशन था। आई स्प्रेडेड माई कार्ड्स, मैंने कार्ड्स में देखा, मैंने कहा बेटा तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी है, तुम्हारा तो आईवीएफ से होना ही नहीं, तुमने 2 आईवीएफ कैसे ले लिए? शी सेड मैम मेरे पंडित जी ने तो कहा था हमारा नॉर्मल नहीं होना। मैं कहा बच्चे मुझे नहीं पता, मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी होगी और तुम्हारा आईवीएफ से नहीं होगा, और प्रॉब्लम तुम में नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड में है। कहती मैम नो, प्रॉब्लम तो मुझ में आई है कंसीविंग में। मैंने कहा बेटा ये मुझे नहीं पता, और मेरे कार्ड्स कह रहे हैं तुम दिल्ली से ट्रीटमेंट लोगी और तुम अपनी फैमिली को कन्विंस करोगी। कहती मैम मेरे तो मॉर्निंग आईवीएफ 3rd है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, पहली बात मेरे हस्बैंड भी नहीं मानेंगे। मैं ये बात वैसे भी इंडियन ट्रेडिशन में वी कांट से, है ना, कि आपको ये प्रॉब्लम है जी, मेरे एक टैरो रीडर ने बोला है ना, नोबडी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, तुम मेरे पास 10 मिनट्स रीडिंग में आए हो, मेरी रीडिंग ने कहा है कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तुम अपने हस्बैंड का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराओगी और उनमें प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद तुम्हें जैन में कंसीव हो जाएगा, और 21 जैन से 2 फेब के बाद कंसीव होगा। कहती मैम आई विल ट्राई, मुझे नहीं लगता कोई मानेगा, या पहले मैं ही हिम्मत इकट्ठी कर पाऊंगी। मैंने उसको काफी ज्यादा समझाया। कहती चलिए मैं आज एक ट्राई करती हूँ। उसने सबसे पहले, उसने साथ में से 6 भी कहा। कहती मुझे लगता है मेरे इन-लॉज क्या, मेरे मायके में मदर भी नहीं मानेगी इस बात को, बिकॉज 2 तो हो चुके और टेस्ट मैंने करवाए हुए हैं, और प्रॉब्लम मुझ में आई थी। देन उसके बाद उसने मेरी बात के बाद शी टॉक टू हर मदर, इवन उसकी मदर नहीं मानी। उसने अपने हस्बैंड से बात करी, हस्बैंड ने तब भी कहा, क्योंकि आजकल हस्बैंड बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, डेफिनेटली हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, एक बार हम कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, दिल्ली जाते हैं। उस लड़की के मायके दिल्ली में ही थे, और दिल्ली में आके उन्होंने टेस्ट कराए। पहला पार्ट ये प्रेडिक्शन में आया, उसने तो कन्विंस किया फैमिली को, और कन्विंस भी हो गए वो लोग। उसके बाद सच में उसके हस्बैंड में प्रॉब्लम आई। फिर उसकी फैमिली बहुत शॉक्ड हुई, उन्होंने 2nd सेशन लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन मेरे कहने पे स्टार्ट करी, एंड डेफिनेटली जो डेट्स मैंने उसको बताई उसी में कंसीव हुआ। और फिर जब वो बेबी हुआ महाराष्ट्र में, उसके हस्बैंड ने बेबी होने के बाद ना अपनी मदर को पहली कॉल करी, ना लड़की की मदर को करी, फर्स्ट कॉल वाज टू मी, मैम ऐसे ऐसे बेबी गर्ल आई है, थैंक यू सो मच। दैट्स ब्यूटीफुल। मतलब ये सुन के भी काफी वो अपने आप को ही अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वजह से किसी को, नहीं तो आईवीएफ होता मान लो सक्सेसफुल नहीं रहता तो आगे चल के उसकी लाइफ तो। आई कैन गिव यू द नंबर्स इवन जिनके मैं बात कर रही हूँ, आप उनको ये कॉलिंग पे पूछ भी सकते हो कि उनके साथ ऐसा हुआ था। तो आप दूसरी एक स्टोरी कह रहे थे कि हाँ कि कनेक्ट, कभी आप जब सेशन लेते हैं जो नहीं कनेक्ट कर पाता, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कहीं भी ऐसा फील हुआ आपको कि हम सेशन नहीं करना, मतलब इट्स वेरी। ये बात है 2023 की। एक मदर एंड डॉटर मेरे पास आई हैं, वो जलंधर की ही हैं, सोडल साइड की। आई स्प्रेडेड माई कार्ड्स, तो अनसर्टेन उन्होंने अपने बारे में पूछना शुरू करा। जो मदर थी उनको ना लेग्स में काफी इश्यूज थे, और मेरा जो ऑफिस है दैट इज एट द 1st फ्लोर। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर ऑफिस में आई, कैन यू बिलीव, स्टेयर, एक एक स्टेयर पर बैठ कर ऊपर आई ऑफिस में। आई स्प्रेडेड कार्ड्स, तो मैंने रीडिंग करी, तो मैंने उनको कहा आपसे कोई भूलना हुई है। She was again and again saying नहीं मैम साढ़े तो कोई भूलना नहीं हुई, like they were having the Punjabi font because we are in Punjab। तो मैंने कहा हुई, आप याद करो। कहते नहीं। अनसर्टेन एक आवाज मेरे कानों में आई गुग्गा पीर जी की। उन्होंने मुझे कहा
आप इस सेशन से हट जाओ और इनको ऑफिस से निकाल दो, नहीं तो आप पर प्रॉब्लम आ जाएगी। और मेरी सांस अनसर्टेन उखड़नी शुरू होगी और मैंने उनको कहा आई विल नॉट डू योर सेशन। आपसे गुग्गा पीर की भूलना हुई है, आपके घर पे उनकी फोटो थी, उनकी मुझे आवाज आ रही है और आपने वो फोटो उठाकर किसी के कहने पर जल परवाह कर दी। एंड दे वर वेरी मच शॉक्ड। कहते बिल्कुल मैम ऐसे ही हुआ था। और मैंने कहा उसी के बाद उन्होंने आपकी टांगों की ये प्रॉब्लम शुरू, कहते बिल्कुल उसी के बाद हुई है। और मैंने कहा उन्होंने मुझे कह दिया है इनको ऑफिस से निकाल दो, आप इनका सेशन नहीं करोगे। एंड ये भी मैं उनका भी नंबर दे सकती हूँ एंड यू कैन आस्क। मैंने उनको ऑफिस से निकाल दिया था, मैंने कहा आई विल नॉट डू। और मेरी अपनी सांस उखड़ गई थी, मेरी अपना ऐसे लग रहा था कि शायद अभी मैं हूं या नहीं हूं, और उनको ऑफिस से जाना पड़ा था। मैंने उनका सेशन नहीं कर पाई थी और मुझे नेचर ने करने ही नहीं दिया था। मतलब ये स्टोरी सुन के ना मेरे खुद के गूज़बम्स मेरे खुद आ जाते हैं जब आप मेरा आज वो सारे सेशंस रिवाइज करा रहे हो। देखिए आई एम आल्सो हैविंग द गूज़बम्स, क्योंकि अपना भी पास्ट याद करना तो कि मैं हमेशा से कहती हूँ हम में इतनी पावर है ही नहीं। जिसने अपने गुरु, अपने नेचर और अपने डाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन करी है वो ही इस बात को सक्सेसफुली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के टाइम में ऑकल्ट साइंस को लेके वहम भ्रम के साथ वो कहते हैं ना लालच बहुत आ गया है। जो इस चीजों से हटके कर रहा है ना उसको नेचर हमेशा एक ब्लेसिंग देती है और लोगों की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत मतलब स्टोरी सुन के काफी अच्छा लगा। तो टैरो कार्ड जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास 2 सेशन की जैसे आपने स्टोरी बताई, जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो कैसे सॉल्व कैसे करती है लोगों की प्रॉब्लम को? मतलब आपको क्या फील होता है, आप कैसे कनेक्ट करते हैं या कैसे बता पाते हैं, प्रेडिक्शन कैसे कर पाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है और ये रेमेडी करेगा तो ये सही हो जाएगा? तो मतलब वर्क कैसे करता है ये टैरो कार्ड रीडिंग? टैरो कार्ड रीडिंग मैंने पहले ही बताया इट्स रहस्यमय दुनिया, रहस्यमय मिस्टीरियस अर्कानिक वर्ल्ड है। जब हम कार्ड स्प्रेड करते हैं ना, हमने कार्ड स्प्रेड करने से पहले मुझे बाकी टैरो रीडर्स का नहीं पता, आई पर्सनली जिनसे मैंने सीखा है मैं उनको याद करती हूँ सबसे पहले। अपने महाकाल, बिकॉज आई एम महाकाल फॉलोवर, अपने महाकाल को याद करती हूँ, अपने गुरुजी को भी याद करती हूँ। बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग स्प्रेडिंग के साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ, बिकॉज इट इज बेसिकली ऑन पिक्चर कॉम्पोजिशन। जो आप स्कूल में पिक्चर कॉम्पोजिशन करते आ रहे हैं उसी पर है। वो पिक्चर कॉम्पोजिशन तो हमने देखनी है, पर साथ साथ अपनी और अपने नेचर की इंट्यूशन भी देखनी है। जैसे मैंने अभी गुग्गा पीर जी की स्टोरी सुनाई है ना, और बाकी ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। और उसके साथ साथ एक अपनी वाइब भी रहती है। जब हम स्प्रेड करते हैं ऑटोमेटिकली वही वर्ड्स निकलते हैं जो सामने वाले के साथ कनेक्ट होता है। बिकॉज एवरीबडी इज एनर्जी। जब हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग में मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, ओनली आई नीड योर नेम। ना मुझे टाइम चाहिए, ना मुझे मंथ चाहिए, ना मुझे ईयर चाहिए, नथिंग आई नीड, नॉट इवन योर प्लेस। आई नीड ओनली द नेम ऑफ ए पर्सन, कि आपका क्या नाम है, दैट्स ऑल। उसके चाहे आपके नाम के दुनिया में हजारों लोग हैं, बहुत से लोगों का ये रहता है मैम इस नाम के तो बहुत से लोग होंगे, बट हमने जिसकी रीडिंग करी है उसके साथ हमारा नेचर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। वैसे तो ऋतिका नाम के भी लोग बहुत है। आज मुझे आपने कॉल करा, यू कॉल्ड मी ना, तो मैं ही आई हूं ना, और कोई कॉलिंग ऋतिका नहीं आई। ऐसे ही जब हम रीडिंग करते हैं वही पर्सन की कॉलिंग निकलती है। इट्स नोन एज कॉलिंग टू द नेचर एंड विद द नेटिव। और इसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शंस बाबा जी की कृपा से, महाकाल की कृपा से दी बेस्ट और परफेक्ट निकलती है। तो ये कोई जैसे किसी को ट्रॉमा, जैसे आपने बोला कि मेरे को डिप्रेशन था, देन उस टाइम पे मैंने टैरो कार्ड रीडिंग का स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई आपके पास ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से होकर निकल रहा है या उसको ऑलरेडी किसी चीज का है ट्रॉमा, तो ये उसको भी हील करता है? डेफिनेटली यस। जैसे कि मैंने एक लड़की का स्टार्ट में हमने एक इंसिडेंट शेयर करा दैट शी डाइड, है ना। मेरे पास एक और लड़की है, नाउ शी इज माय सोशल मीडिया हैंडलर इवन, है ना। तो बड़ी प्यारी लड़की है, मैं सोशल लाइफ में नाम नहीं लूंगी, बट वो लड़की एक बार मेरे पास आई। इट्स बीन 2020, ये 2020 की बात है, कोविड के नियर बाय की। वो मेरे पास आई, तब भी मैं फास्टवे चैनल में ही वर्क कर रही थी और मेरा मोता सिंह नगर में ऑफिस होता था। शी केम टू मी, उसका भी कुछ ऐसे ही बॉयफ्रेंड का सीन चल रहा था, वो डिच करके उसको जर्मन चला गया था। तो उस समय वो लड़की भी इतनी डिप्रेशन एरा पे थी, मैंने उसको भी समझाया, बट उसने
उस समय नहीं करा, बट आफ्टर 15 days मेरा एक ऑफिस, जैसे मैंने बताया, गोल मार्केट मॉडल टाउन में है, वो वहां पर आई है और अनसर्टेन मेरे पास आके शी क्राइड। और मेरी आदत है जब मैं रीडिंग करती हूँ या कोई भी पर्सन मेरे सामने आके बैठता है ना, मैं अपने कार्ड्स शफल करने शुरू कर देती हूँ। आई वॉज शफलिंग माई कार्ड, शी वॉज सिटिंग नियर मी एंड मैंने देखा कि ये लड़की घर जाकर आज सुसाइड करने वाली है। एंड अनसर्टेन मैंने उसको गले लगाया और वो ऊंची ऊंची रोने लग गई। शी क्राइड लाउडली। मैंने उसको कहा, बेटा तू घर पर अपने पूरे की सिस्टम सेट करके आई है एंड तू लास्टली मुझे मिलने आई है। और वो और लाउडली रोने लग गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको कहा गिव मी योर मदर्स नंबर, क्योंकि मुझे पहला इंसिडेंट 2019 वाला याद था। उसको मैं समझाती रही, वो समझी नहीं। अब मैं किसी के साथ घंटों नहीं रह सकती, तो मैंने उससे जिद करके उसकी मदर का नंबर लिया, उसको बहुत अच्छे से समझाया। उसको साथ में मैंने ये भी समझाया, जो मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि एक मेरी टैगलाइन है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। ये मेरी टैगलाइन है, ठीक है ना। लाइफ में कुछ भी पार्ट आ जाए, जब हम कोई बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में इंडेक्स लोगों के बने होते हैं, तो वो इंडेक्स के चैप्टर्स हमें आगे लेकर जाने हैं। कोई किसी के बिना नहीं मरता, उसको समझाया। उसकी मदर को कॉल करी, उनको कहा आपने इसको कुछ नहीं पूछना। और उसकी मदर को पता भी नहीं था कि वो एक टैरो रीडर की कंसल्टेंसी और गाइडेंस के तहत है। पहले तो मुझे उनको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ा। शी वाज शॉक्ड कि 19 साल का बच्चा एक टैरो रीडर के कनेक्शन में है। इंडिया में एक ये भी बड़ा ट्रॉमा रहता है ना। ये रहता ही रहता है। ये तो मैंने भी फेस किया। एस्ट्रोलॉजर कहाँ से ये पता है? ये रहता ही रहता है। तो पेरेंट्स को तो ये भी एक समझना चाहिए कि वो गाइडेंस ही दे रहे हैं आपके बच्चों को ना, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ना कि उनको भ्रम में लेकर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने उसकी मदर को कॉल करा और उसकी मदर को कहा आपने कुछ नहीं उसको कहना, शी इज लाइक माई डॉटर, और मैं अगर आपने कुछ पूछा या उसको प्रेशराइज करा, शी विल डाई। वो के पूरे सिस्टम करके आई और वो कह भी रही है मैं करके आई हूँ। वो लास्ट टाइम मुझे मिलने आई है बिफोर डाइंग, है ना। कितना बेसिक पार्ट है कि बच्चा देखो मुझे प्यार भी कितना करता है, मुझे प्यार भी दिख रहा है। और उस समय मैंने उसको समझाया। नाउ वो मेरे बहुत करीब है, वो बहुत राइज कर रही है, वो डॉक्टर बन चुकी है साइकोलॉजी की, वो खुद साइकोलॉजी की डॉक्टर, लोगों की काउंसलिंग कर रही है। और दिस इज माई बेस्ट पार्ट कि मैं उसके लिए कर पाई। और इसमें एक पार्ट और है, एक और स्टोरी सुनाऊंगी। एक चीज तो ये सुधरी, जब मैंने प्रोफेशन अपना स्टार्ट करा था, इट्स अबाउट 2000, ये भी 20 कोविड की बात है। एक मुझे कॉल आई फ्रॉम चंबा, मैम मेरे हस्बैंड की कल एंडोस्कोपी है, हस्बैंड की एंडोस्कोपी है। क्योंकि हम लोगों से ना कई बार वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। कोविड की कॉल थी, उस समय वैसे ही बड़ा वैसा नेचर चल रहा था। मैंने कार्ड स्प्रेड करे, एंडोस्कोपी है, देखिए इनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड बोल नहीं पा रहे, रो नहीं पा रहे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे कॉल ली, साथ में उस लड़की की सिस्टर मेरी पक्की क्लाइंट थी फ्रॉम पठानकोट, शी वाज एट द कॉल। और दूसरा उस लड़की के सास ससुर भी थे पास में बैठे हुए। आई स्प्रेडेड द कार्ड्स और इन द फ्लो, ये मेरी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कार्ड स्प्रेड करते ही बोल दिया। उनका क्वेश्चन था एंडोस्कोपी में कुछ आएगा तो नहीं, वी ऑल आर वेरी स्केयर्ड। बट मेरा उसमें से जवाब सिर्फ हाँ या ना होना चाहिए था कि आएगा कि नहीं आएगा। बट मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया कि सर की तो एंडोस्कोपी में कुछ नहीं आना, इनके तो गले को कुछ भी नहीं है, इनका 3 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। और वो थोड़ी सी चीजें उनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, तो वो चीज से मैंने सीखा लाइफ में कि जो जितना पूछे ना उसको उतना ही बताओ, बीच में नहीं जाना। क्योंकि उसमें उस लड़के के मायके वाले भी, लड़की के मायके वाले भी थे, लड़की के ससुराल वाले, मींस बॉय के ससुराल वाले और बॉय के पेरेंट्स और उसकी वाइफ, एवरीबडी वाज देयर इन द कॉन्फ्रेंस कॉल। और वो मेरी लाइफ का बड़ा वो क्लाइंट तो मेरे अभी तक वो पक्के हैं, उनको लगा मैम कितनी परफेक्ट प्रेडिक्शन, बट थिंग्स उनके लिए 1-2 साल के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे इस चीज का अभी रिग्रेट है। तो मतलब ऐसी चीजें भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ इसका ऐसा है, ऐसा सिस्टम, मतलब जो कार्ड्स होते हैं वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं ऐसी चीजें। कार्ड्स हर चीज प्रेडिक्ट करते हैं। घर कब बनेगा, बेबी कब होगा, कंसीव कब होगा, जॉब कब लगेगी, प्रोफेशनली राइज कब करोगे, एवरीथिंग दे प्रेडिक्ट्स विद द रेमेडीज, एवरीथिंग दे प्रेडिक्ट्स। अच्छा, तो फिर अगर जैसे कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडी के साथ वो ठीक हो जाती है वो वाली प्रॉब्लम? डेफिनेटली
ठीक हो जाती है रेमेडी के साथ। फिर मैं बात यही करूंगी, आपके कर्मास आपके ऊपर कितने को हावी हैं, बिकॉज इट्स अ ज्योग्राफिकल पैटर्न। आपने कुछ कर्म करे हैं, वही तो हमें भुगतने हैं। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हम उसको प्रॉब्लम नाम दे रहे हैं, बट वो तो हमारा ज्योग्राफिकली पैटर्न ऑफ कर्मास है। लोग ये समझ नहीं पा रहे, हमें वो पैटर्न ब्रेक करना है इस लाइफ में। और इस लाइफ में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे पैटर्न ब्रेक हो जाए, तो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। कई बार कर्मों का भार इतना होता है, हम लोग हजारों एस्ट्रोलॉजर्स पास घूम लेते हैं पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। उस समय हम एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजी या कल्ट साइंस को बुरा कह रहे हैं, पर ये कोई भी नेटिव नहीं सोच रहा शायद हमने कभी ना कभी ऐसा कोई कर्म कर दिया है जिसका हमें कहीं पर भी माफी नहीं मिल रही। You must be understanding and viewers also must be understanding। आपको कहीं पर भी उसकी कोई गाइडेंस की माफी नहीं है, कोई कर्म की माफी नहीं, कोई रेमेडीज की माफी नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप एस्ट्रोलॉजर को गलत कहें या भगवान को ब्लेम दे या नेचर को ब्लेम दे, उससे अच्छा है अपने कर्मों के ऊपर वर्क करें और उस ज्योग्राफिकल पैटर्न को ब्रेक करें, सो दैट आपकी थिंग्स डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, जैसे आप जब भी आप कोई सेशन करते हैं, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग का हो या एस्ट्रोलॉजी का भी, कोई भी सेशन आप जब करते हैं, तो आपके लिए इन्वायरमेंट भी मैटर करता है कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। कि आप मतलब कहीं पे भी आप कोई क्लाइंट की जगह पे गए हैं, जैसे लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी हम सेशन कर सकते हैं, कि वो मैटर करता है आपका एटमोसफियर, आपका इन्वायरमेंट? डेफिनेटली यस, एनवायरनमेंट मैटर करता है, जो हमारे से रीडिंग ले रहा है उसका ऑरा मैटर करता है। एंड डेफिनेटली जहां पर नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, मैंने कभी वहां पर अपने कार्ड्स नहीं खोले, लाइक कोई किट्टी पार्टीज चल रही हैं या कहीं पे ड्रिंक्स चल रही हैं, वटएवर। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, बिकॉज मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं उनको भी यही कहती हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये आपकी जिंदगी का जर्नी का एक पार्ट है, जो आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसको आप गेम ना लें और इसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लें। और हमेशा अपने कार्ड्स को मैं मंदिर में रखती हूँ, सो दैट उसमें एनर्जाइज होती रहे, पॉजिटिव सकारात्मकता आती रहे, ना कि नकारात्मकता। बिकॉज जब हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाएंगे तो डेफिनेटली कार्ड्स में भी वही एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और कार्ड्स हमें एक परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं देते, उसमें से सिर्फ नेगेटिविटी आएगी। तो वो बहुत मैटर करता है कि आपने कार्ड्स कहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और सामने वाले की एनर्जी कैसी है। डेफिनेटली है। तो जैसे एक चीज और मैटर करती है, सामने वाला आप पे रिलाई कितना करता है, ये बहुत मैटर करता है। मतलब कैसे रिलाई? विश्वास पे दुनिया चलती है। रात को आप सोए, क्या विश्वास है आप सुबह उठेंगे? हम तब भी डे प्लान करते हैं, हमने आज के दिन का 2 दिन पहले से प्लान कर लिया है ना, बट हमें पता था आज का दिन हमारा आएगा, विश्वास था ना। और आपको भी विश्वास था एक कॉल पर ही कि मैंने मैम को कह दिया मैम आएंगे, कोई हमारी कोई रिटन प्रेडिक्शन ये वो कुछ नहीं थी, कुछ था हमारे पास, एग्रीमेंट था, एक विश्वास। ऐसे ही जब नेटिव हमारे पास आता है, उसका एक टैरो रीडर पर कितना को रिलाई है, विश्वास है, और उससे अकॉर्डिंगली ही प्रेडिक्शंस निकलेंगी, उस अकॉर्डिंगली ही उसके काम होंगे। अगर आपने उसको विश्वास कर लिया ये मेरा काम आज डेफिनेटली ठीक कर देगा, मैं अपने पास प्रॉब्लम लेकर जा रहा हूँ और लोगों ने कहा है इनके बिहाफ पे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, तो डेफिनेटली उसकी भी ठीक होगी। दुनिया विश्वास पे चलती है किसी और विश्वास एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, पर दुनिया सारी उसी पे चल रही है। इसी तरह से टैरो रीडिंग इंट्यूशन और विश्वास दोनों पे चलती है। तो मतलब काफी लोगों को ना, जैसे आपने पहले भी बात करी है इस चीज के बारे में, कि हमारा ना इंडिया में ना लोगों को ना वो, कि जैसे आपने बोला कि 19 साल की लड़की आई तो क्यों गए एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर्स को लेके लोगों को काफी मिसकंसेप्शन है। आपने कभी फेस किया ऐसा कि आप एस्ट्रोलॉजी को तो लोग जाते हैं, जैसे पंडितों को दिखा दिया या अपनी कुंडली दिखा दी, आज लोगों का जो बिलीफ है वो चेंज हो रहा है, जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं या पढ़ लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं। लेकिन आज भी जब हम अब बात करें हम विलेजेस की या फिर हम गाँव की या किसी चीज की, तो वहां पे लोग टैरो कार्ड जो रीडर्स होते हैं उन पे उतना विश्वास नहीं कर पाते जितना वो पंडितों पे करते हैं। तो इस चीज के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं?
बिल्कुल कहना चाहूंगी मैं इस चीज के ऊपर, टैरो कार्ड रीडिंग एक ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु है, चाहे टैरो कार्ड्स हैं, सभी एक साइंस का पार्ट है जिसको कहा जाता है ऑकल्ट साइंस, जो कि नेचर से जुड़ी है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है वैसे ही टैरो कार्ड्स करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तब भी इंसान के बारे में प्रॉपरली ऑथेंटिक वे में कि आप अभी ये करके आए हो, वो बहुत भारी हो जाता है। यहाँ तक कि मेरी एक रीडिंग अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, 3 months प्रायर है, एक मैंने रीडिंग करी, द लेडी वॉज नियर 80s, कैन यू बिलीव। वो कहते हैं कि मेरे को लाइफ में बेटा बड़ी वो परेशानी रहती है, गुस्सा आता है, ये रुक जाता है, वो रुक जाता है। 76 to 80 के बीच की लेडी मुझे कह रही है। आई स्प्रेडेड द कार्ड्स और मैंने यहाँ तक एक ऑथेंटिक रीडिंग निकल आई कि आपसे दुर्गा माँ की भूलना हुई है। शी वो सेइंग नहीं, मुझसे कोई नहीं हुई। मैंने कहा आंटी जी हम कल बात करेंगे, आज आप सोचिए आपसे दुर्गा माँ की भूलना हुई है। एंड नेक्स्ट डे जब मैं गई उनके पास दोबारा, और कैन यू बिलीव, जो तो फीस पर्सपेक्टिव था उसके साथ ब्लेसिंग्स, उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। बेटा मेरी दुर्गा माँ की भूलना इस एज में तू ही है मुझे याद करवा पाई। हाँ मुझसे हुई है, मैंने एक सुखना ली थी दुर्गा माँ की और मुझे आपके माध्यम से याद आ गई। तो ये टैरो कार्ड की ऑथेंटिसिटी ही तो है जो हमें कार्ड की रीडिंग में से यहाँ तक निकाल के बता देते हैं, वास्तु तक टैरो कार्ड्स बता देते हैं आपके डायरेक्शन में यहाँ डिस्टर्बेंस है। ऑथेंटिसिटी ऑफ टैरो कार्ड्स बहुत बहुत, ये ऊपर से ना टैरो कार्ड रीडर की परफेक्शन पे भी है, उसने उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी करी है और उसका अपना ऑरा कैसा है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। कार्ड्स में बहुत परफेक्शन है और मैं कहूंगी लोगों को जितना प्यार बाकी स्टडीज को दे रहे हो उतना ही प्यार टैरो कार्ड को दो। ये कोई भ्रम नहीं है, वहम नहीं है। और बहुत से मैंने देखा है, आपने जैसे विलेजेस की बात करी ना, विलेजेस के बहुत से लोगों को तो टाइम ही नहीं पता एट व्हाट टाइम दे वर बॉर्न, है ना। तो जिन लोगों को टाइम नहीं पता उनके लिए तो ये और भी अच्छा है, और अच्छा है, right. हमें तो सिर्फ नाम चाहिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। और रीडिंग एट द बेस्ट परफेक्ट। और मेरे पास बहुत से विलेजेस से लोग हैं जिनको टाइम नहीं पता और वो टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं, स्पेशली वो वहां से आते हैं बहुत दूर दूर से फॉर द रीडिंग ओनली। तो जैसे कभी आपका कोई ऐसा सेशन, जैसे आपने पहले भी बोला कि जैसे जो आपका सुसाइड वाला केस था, कभी ड्यूरिंग आप सेशन कर रहे हैं कुछ इमोशनल हुए हैं ड्यूरिंग योर सेशन, कुछ ऐसा इंसिडेंट कि जब आप सेशन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो? वो तो था कि आपका ऑलरेडी आपने सेशन मतलब नहीं बचा पाए उसको, बट जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा सेशन ले रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको इमोशनली इफेक्ट करी हो? बहुत ज्यादा केसेस हैं, बट उसमें से अभी एक मैं लेटेस्ट केस बताऊंगी। वो एक सेलिब्रिटी है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी। उनके साथ एक इंसिडेंट चला और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पुरानी बात है ना। और उस सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज उनको सब जानते हैं, वो हमारे पंजाबी सॉन्ग्स में आती हैं, ठीक है। और उनका सेशन था अभी लेटेस्ट ही है, लास्ट वीक ही सॉल्व हुआ है। ड्यू टू सम रीजन ना उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते पीटते थे और उन्होंने क्या करा, जब उनको लेडी को मैंने गाइड करा आप ऐसे ऐसे वी विल टेक डिवोर्स एंड ऑल, उसके हस्बैंड ने गुस्से में उस लेडी को कहीं ड्रग असाइलम में भेज दिया। एंड आई वॉज डूइंग रीडिंग फॉर हर उनके बाकी डियर वंस के साथ, एंड आई सॉ इन द कार्ड्स वो एक डार्क रूम में है, शी इज इनटू वन डार्क रूम और वो मुझे भी याद कर रही है एंड शी इज क्राइंग एंड शी इज क्राइंग। और वो रीडिंग करते करते जब मैं कर रही थी मेरे फिर गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं, मैं खुद रो पड़ी थी कि यार वो उस डार्क रूम में बहुत पेन में है एंड शी इज क्राइंग ओवर देयर। वो मुझे याद भी कर रही है बिकॉज मैंने उसको एक टाइम पर बोला था प्लीज अपने हस्बैंड के ट्रैप में मत आना, तुम फंस जाओगी और तुम निकल नहीं पाओगी, तुम्हें निकालना हम सबके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और उस ट्रैप में वो अकेली डार्क रूम में जब रो रही थी, मैंने कार्ड्स देखे और वो बहुत पेन में थी, तो मेरे भी आंसू आ गए थे कि यार ये कैसे करें अब हम इसको सॉर्ट आउट। बट आफ्टर दैट बड़ी मुश्किल से उसके डियर वंस ने उसका असाइलम से उसको निकाला और जब वो मेरे पास लास्ट वीक मुझे मिलने आई, मेरे गले लग के रोई और मैंने उसको फिर ये इंसिडेंट डेट के साथ पूछा और ही सेड यस मैम, मैं ऐसे ऐसे बिल्कुल अंधेरे कमरे में थी और मैं बहुत रोती थी, वहां पर एक कैमरे की लाइट होती थी। और इस इंसिडेंट को जब मैंने प्रिडिक्ट करा था मैं खुद इमोशनल हो गई थी। तो मैम अगर जैसे ड्यूरिंग आपके सेशन का या कोई भी इंसान है जिसको अपना
फ्यूचर पता लग जाए, जैसे आपने बोला कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो क्या उसको बदला जा सकता है? देखिए, अगर हम कहें बदला जा सकता है, अपने कर्मों को बदलना आपके अपने हाथ में है और कर्मों के द्वारा ही है। कोई ऐसे नहीं बदल सकता मैंने कह दिया और बदला जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोग भगवान नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो भगवान नहीं है, वो आपको गाइडेंस दे रहा है। जर्नी ऑफ लाइफ, जिंदगी का सफर, ये वर्ड सबने सुना है ना। जर्नी ऑफ लाइफ, जिंदगी का सफर आसान करना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, महावास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सब के पास जाइए। वो आपको रास्ते बताएंगे आपके कर्मास के ज्योग्राफिकल पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ने में। और अगर हम कहीं बदला जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा, हम बदल नहीं सकते। हम जैसे कि बारिश हो रही है और एक छाता मिल जाता है फॉर द प्रोटेक्शन, या रेनकोट वेयर कर लेते हैं, धूप है तो तब भी हम एक अम्ब्रेला, रेमेडीज हो या एस्ट्रोलॉजर आपको एक प्रोटेक्शन, एक अम्ब्रेला या किसी भी फॉर्म में दे सकता है। बदलना कोई भी नहीं एस्ट्रोलॉजर जा सकता, इसको बदलना आपको खुद ही है अपने कर्मों के द्वारा। अगर हम, बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, कहते हैं हम तो बहुत अच्छा करते हैं, और हम सच में कई बार देखते भी हैं कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, हर धर्म कर्म फॉलो कर रहा है, तब भी उसको बहुत सी नेगेटिविटीज, नकारात्मकताएं जिंदगी की झेलनी पड़ती है ना। उसके साथ को बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। और जो इंसान जिंदगी में कभी मंदिर भी नहीं प्रॉपर गया है ना, अपने फादर मदर के डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बच्चों को, बीवी को पूछ रहा, वो ग्रो ही करता जा रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बैड कर्मास जो पिछले जन्म के। यस, ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द कर्मास जो हमारे पास्ट लाइफ के हैं, ठीक है ना। और जो इंसान इस जन्म में बहुत सी अच्छे कर्मास कर रहा है, वो अपने, जैसे कि आपने देखा सीए बैलेंस शीट बनाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट वाली, हम लोग अपनी बैलेंस शीट खुद क्रिएट करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है ना, हम उसका ब्लेम किसको देते हैं? भगवान को। भगवान जी आपने ये कर दिया, भगवान जी आपने वो कर दिया, ऐसा नहीं करना था मेरे साथ, मैं तो आपकी रोज पूजा करती हूँ, मैं तो आप व्रत रखती हूँ। पर भगवान कुछ भी नहीं करते। जब आप हंसते हो वो हंसते हैं, जब आप रोते हो वो रोते हैं, वो कुछ नहीं करते। आपके कर्मास के ऊपर ही सारी लाइफ टिकी है। आपको उसको खुद ही डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। पुण्य लेने हैं, पाप लेने हैं, हम सबका सॉफ्टवेयर हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। बस जीरो करके हमें भेज दिया जाता है। जैसे हम कोई फोन या लैपटॉप लेते हैं तो वो बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में मिलता है। अब किसके फोन में क्या है या किसके सॉफ्टवेयर में क्या है तो वो खुद नेटिव जिम्मेदार है ना, अच्छा है कि बुरा है। ऐसी हमारे पास क्या एनर्जी है, डेबिट की है, क्रेडिट की है, वो हमारे ऊपर है। बदला कुछ नहीं जा सकता, भुगतना ही पड़ेगा। लाइक्स ये कहता है अब तो भाई रेट बढ़ जाएगी, ज्यादा ही खराब हो गया सब कुछ, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। टैक्स भरने पड़ेंगे, नहीं टैक्स भरते हो तो गवर्नमेंट भी तंग करती है। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है और अपने कर्मास का भार खुद ही रखना है। तो कोई कैसा, जैसे आप बोल रहे हैं कि बैड कर्मास, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी होते हैं लाइफ में, आपने मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा मिले हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो क्या दूसरे पर्सन पे भी इफेक्ट डालती है? जो उनकी एनर्जीज हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जीज, जैसे कोई भी हम बहुत सारे लोगों को दिन में मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा इतना मूड स्पॉइल हो जाता है किसी के साथ मिलके, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनकी एनर्जीज है। ये क्वेश्चन के ऊपर ना मुझे हमेशा बहुत सी हंसी आती है। तुम्हें वो नेगेटिव लग रहे हैं, हो सकता है उनको भी तुम नेगेटिव लग रहे हो। एग्री ना, तुम्हें वो नेगेटिव लग रहे हैं, हो सकता है वो किसी के साथ बहुत अच्छे हो। क्योंकि हर इंसान हर किसी की स्टोरी में अच्छा नहीं है, हर किसी की स्टोरी में बुरा नहीं है। आपके लिए मैं अच्छी हूँ, हो सकता है मैं किसी और की स्टोरी में बुरी भी हूँ। आप मेरे लिए अच्छी हैं, हो सकता है आप किसी की स्टोरी में बुरी हो। इसका मतलब क्या है? हमारी एनर्जी नहीं मैच कर रही। आपने कहा क्या ट्रांसफर होती है, हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही। कोई इंसान दुनिया में ना अच्छा है ना बुरा है, हमारी एनर्जीज की कनेक्टिविटी कैसी है वो मैटर करती है, ठीक है ना। हम किसी को कितना समझ पा रहे हैं वो मैटर करता है। और कभी भी हमने लाइफ में किसी को नेगेटिव कहकर उस ब्लेम गेम में जाकर अपना एक बैड या गुड कर्मा क्रिएट नहीं करना।
उसका काम उसको करने दो। अगर आपको उससे नेगेटिविटी आ रही है तो ठीक है, डेफिनेटली अवॉइड। उसमें उसकी गलती नहीं है, ना आपकी गलती है, ना मेरी गलती, किसी की कोई गलती नहीं। हमारी और उसकी कनेक्टिविटी नहीं बन रही। जैसे कि हमें मैग्नेट के माध्यम से बचपन से समझाया जा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शंस रिपेल, है ना। बस वही है, हमारी नेचर नहीं मैच करती, हमारे ऑराज, हमारी एनर्जीज, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स। हमारे देखने का नजरिया है कि वो अच्छा है, वो बुरा है। कोई अच्छा और बुरा नहीं है। बस ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, आपको अपने रोल में परफेक्ट रहना है। अपना रोल जो आपको भगवान से दिया गया, अगर हम कोई मूवी देखते हैं ना, उसमें कई मूवीज में हीरो एक परफेक्ट रोल में होता है, कईयों में विलन भी होता है ना। तो कोई विलन भी नहीं है, वो तो अपना किरदार निभा रहा है। हमारे देखने का नजरिया है, इज द विलन, ठीक है ना। इसी तरह से हाँ, अगर आपका किसी के साथ ऑरा मैच नहीं कर रहा, हमने अपना ऑरा बैलेंस रखना है, अवॉइड देम। और कुछ भी नहीं है, बुरा अच्छा कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं। अपने अंदर जाके तो आप खुद में ही ज्यादा बुराई ढूंढ पाएंगे जो कि दूसरों में कम होगी शायद। राइट राइट राइट, टोटली एग्री। मतलब हमें अपने आप को अच्छा लगना है, हमारी एनर्जी है जो मैच नहीं होती। ये नहीं है कि वो गलत है, वो नेगेटिव है, कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर जैसे टैरो कार्ड रीडिंग जो है, हमारे पास्ट, जो हमारी पास्ट लाइफ है, उसको भी प्रेडिक्ट कर लेता है। पास्ट लाइफ बता रहे हो कि पास्ट बर्थ पूछना चाहते हो? बर्थ, पास्ट, यस। लाइफ और बर्थ में दोनों में डिफरेंस, फर्क है। अब हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट करा था वो पास्ट हो गया, येट वी आर इनटू प्रेजेंट। ओके, एक सेकंड पहला भी वो पास्ट है। नहीं, पास्ट लाइफ और पास्ट बर्थ में। हाँ जी, पास्ट लाइफ बचपन से अब तक वो लाइफ है हमारी। ओके, राइट राइट। और पास्ट बर्थ है पिछला जन्म। दोनों प्रेडिक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इट्स नॉट ए टफ जॉब ना, इट्स नॉट ए टफ जॉब। ओके, दोनों प्रेडिक्ट होती हैं। आपने बचपन से अब तक कैसी लाइफ रही है पता चलेगी, और आप इन कर्मों में क्यों फंसे हो वो अगर आप क्वेश्चन कार्ड से डालोगे वो भी पता चलेंगे, और फ्यूचर आपका कैसा होगा वो भी पता चला सकते हैं। अगर फ्यूचर बड़ा डिस्टर्बिंग आ रहा है, एक अच्छा टैरो रीडर आपको अच्छे से गाइड करके उन कर्मास को काटने की रेमेडीज भी दे सकता है। मतलब अगर बर्थ में, पास्ट बर्थ में अगर कुछ ऐसी चीजें हमने की हैं किसी भी लिविंग बीइंग ने, तो उसका हम प्रेडिक्ट करके हम उसको रेमेडी दे सकते हैं कि हाँ, मतलब ठीक है, आगे चल के आपका ये सही हो जाएगा। तो कभी जब कोई आप पता है कैसे लगता है आपको जब आप रीडिंग करते, जैसे आपने अभी बात कर रहे हैं हम पास्ट बर्थ के बारे में, तो उस दौरान जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तब कैसे पता लग जाता है कि ये जो इनके कर्मा बैड थे या इनके कर्मा अच्छे थे? वो ड्यूरिंग कार्ड्स या उनकी एनर्जी के थ्रू या आपकी इंट्यूशंस के थ्रू? दोनों चीजें होती हैं। कार्ड्स में कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रॉपरली बता देते हैं कि इनके पास्ट कर्मास कैसे थे और इनके क्या फ्यूचर में वो कर्मास ये सुधार भी पाएंगे कि नहीं, या इसी चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो कहते होंगे मेरे तो भाई रिश्ता कोई भी बना लूं मेरा तो बार बार खराब हो जाता है, मैं जॉब कोई भी कर लूं मेरे को तो चेंज ही करनी पड़ जाती है आफ्टर 6 months। कुछ लोग कहते हैं हर साल का मेरा ये महीना बहुत वर्स्ट जाता है। तो कुछ ना कुछ तो पास्ट कनेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को पानी से डर लगता है, मुझे आग से, मुझे ऊंचाई से, तो कुछ तो कनेक्शन आपका उस एनर्जीज के साथ है। तो डेफिनेटली जब हम कार्ड स्प्लिट करते हैं with their intuition, with their spiritual energy and with the help of cards, because cards अपनी एक एनर्जी दिखाते हैं, बोलते हैं, वो खुद हमारे साथ कनेक्शन जब बनाते हैं when we spread। वो जैसे मूवीज नहीं देखते हो, हमें उसमें सारी मूवी दिखती है, हमें एक पिक्चर बनती है टोटली। जैसे आप कोई भी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, एक अच्छा टैरो रीडर जब स्प्रिट करता है उसकी आंखों के आगे पूरी पिक्चर आ जाती है, चाहे आप पास्ट लाइफ की पूछ लो, चाहे पास्ट बर्थ की पूछ लो, प्रेजेंट की पूछ लो या फ्यूचर की पूछ लो, सब चीजें आ जाती हैं। थोड़ा सिली क्वेश्चन है, क्या कार्ड्स आपकी डेथ को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं? डेफिनेटली यस, कर पाते हैं। बहुत बार हुआ है, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, अगर वो मेरा लाइव देख रहे होंगे, ये मेरा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो नीचे यस लिख के बताएंगे। एक नहीं है मेरे पास, एक तो वैसे मैंने आपको एक जिसने सुसाइड किया उसका केस बताया, बट कई घरों में बहुत से लोग बीमार होते हैं, है ना। एक मेरे पास लेडी है लुधियाना से, मिसेस जैन है, वो
उनके फादर बहुत बीमार थे, ड्यू टू सम रीजंस उनके फादर की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, वो ठीक ही नहीं होना चाहते थे और वो ही वाज डिमांडिंग फॉर द डेथ। और मैंने उनके कार्ड्स निकाले, ये लास्ट ईयर की बात है, और मैंने इस साल का अप्रैल 13 लास्ट प्रेडिक्ट करा था ही विल डाई। फिर मार्च आया अगेन, उनकी डॉटर ने पूछा मैम फादर बहुत बीमार है, मैं कहा टिल 13 अप्रैल एंड ऑन द 13 अप्रैल ही डाइड। ऐसे एक केस नहीं है, बहुत से केस हैं। बट हाँ, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि अब डेथ चाहे प्रिडिक्ट कर दो पर जेंडर कभी प्रिडिक्ट ना करो। मैं कोशिश यही रहती है, कोशिश क्या, मैं कभी जेंडर प्रिडिक्ट ही नहीं करती हूँ, मेल फीमेल एक्सेट्रा कि बेबी क्या होगा। अच्छा, ओके। जेंडर प्रिडिक्ट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है नेचर की कुछ चीजें नेचर के हाथ में रहने देनी चाहिए। क्योंकि एक जन्म और एक मरण, ये चीजें मुझे लगता है नेचर के पास रहें। पर डेथ में अगर कोई बहुत सारी पेनफुल डेथ में है, डेफिनेटली मैं प्रेडिक्ट कर देती हूँ कि इनको कब मुक्ति मिलनी है इस ह्यूमन बॉडी से। कोई बहुत सारा बीमार है और अगर कोई ठीक है, हम लोग ऐसे बैठे हैं, अगर आप मुझे कहोगे प्लीज बताइए मैं कब मरूंगी, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, उनकी मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ। निकालेंगे कार्ड्स, बोल देंगे, बट आई नेवर डू। कोई बीमार है, आई डेफिनेटली डू। और बाबा जी की कृपा से, महाकाल की कृपा से अब तक जितनी भी डेथ प्रेडिक्शंस करी हैं, वही डेट, वही ईयर, वही मंथ आया है जो बीमार थे। इसके अलावा मैं कभी नहीं करती हूँ। कोई भी पूछ ले, कुछ भी हो जाए। तो इतना कुछ, मतलब आपकी लाइफ में आप इतने लोग मिलते हैं आपको, जैसे आप बोल रहे हैं डेथ प्रेडिक्शन करना, बर्थ प्रेडिक्शन करना, बेबी होना है नहीं होना है, इन सब का कितना आपको वो रहता होगा, प्रेशर रहता होगा कि इस सब चीज़ों को होल्ड करके रखना कि हमने नहीं बतानी। तो आप कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं उस सिचुएशन में? कितना डिफिकल्ट होता है ये सारा कुछ अपने दिमाग में रखना। बिल्कुल ठीक है, आपने मुझसे बहुत सी बातें निकलवा ली। वैसे ये मेरी पर्सनल लाइफ की इतनी सारी बातें मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को भी नहीं पता। मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ अपने क्लाइंट्स के बारे में, और सब मेरे क्लाइंट्स जानते हैं। आपने स्टोरी फॉर्म में पूछ ली, हमने बोल दी, है ना। तो अदरवाइज एक एस्ट्रोलॉजर वही है जो अपने क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन बताए ही ना, उसको सीक्रेट रहने दे। और दूसरी चीज है, हमें नेचर ने ये ड्यूटी दे दी है कि अब मैं नहीं आ सकता। हम जैसे प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स हैं, है ना, प्रिंसिपल खुद नहीं जाके पढ़ाता ना, हमें भगवान ने ये ड्यूटीज टीचर्स अपॉइंट कर दिया है टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द नेचर। तो मतलब वही होल्ड करके रखना है कि हमने उनका भी रिगार्ड करना है, और जो हमारे से कोई पूछ रहा है सोल्यूशन, हमने उनको भी बताना है। तो जो हमारे जैसे कोविड आया, अभी हमारे वॉर हुई नहीं, बट ठीक है, तो ये सब चीजें भी प्रेडिक्ट कर लेता है जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है या टैरो कार्ड रीडर होता है? डेफिनेटली यस, वॉर प्रेडिक्ट हो जाती है। कोई भी बीमारी है, जैसे कि कोविड आया, पता चल जाती है। मैं आपको कोविड का अपना इंसिडेंट बताती हूँ, पर्सनल इंसिडेंट, सबके शेयर करे, आज एक अपना भी करती हूँ। और ये सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। और मेरा बर्थडे होता है 8 अप्रैल, है ना। 20 मार्च के नियर बाय कोविड आ गया था, है ना, वो बंद हो गई थी सारी, ठीक है। 26 को मैं अपने ऑफिस थी, किसी ने आना था मेरे ऑफिस, अर्जेंट था। तो मैंने अपने ना, जब तक मैं आई वॉज वेटिंग फॉर द क्लाइंट, ये बात है 26 मार्च की, मैंने कार्ड स्प्रेड करे एंड मैंने कहा देखो जरा मेरा बर्थडे कैसा जाएगा। आई सीन द कार्ड्स, मैं भी बेड पे हूँ, मेरी पूरी फैमिली बेड पे है। मैंने कार्ड्स इकट्ठे कर दिए। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, सारे बीमार कैसे हो जाएंगे। मैंने कार्ड्स इकट्ठे करे और मैं इस इंसिडेंट को भूल गई, अपनी लाइफ में अपने क्लाइंट्स के बीच में बिजी हो गई। उसके बाद जब मेरा बर्थडे नियर बाय आया, कोविड मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पेरेंट्स को, मुझे, हम लोग सब उस दिन बेड पर। और ये इंसिडेंट ना, फिर मैं बाद में जब सब बीमार होना शुरू हुए ना, मैंने कहा ये तो मैंने 26 मार्च को देखा था कि मेरे बर्थडे पे एवरीबॉडी इज ऑन द बेड। और मैंने तब सोचा ही नहीं कि हम लोग सब कोविड में जा सकते हैं और हम लोग बीमार होंगे उस दिन।
ऐसे इंसिडेंट हम लोग सेल्फ भी कभी कभी देख लेते हैं, अपने आप को भी देखना चाहिए। नहीं बट वो मेरे लिए अभी भी शॉकिंग रहता है कि सच में आई एम सीइंग कि एवरीबडी इज ऑन द बेड। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद को कहा, जैसे सब लोग कहते हैं मैम ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने खुद को भी कहा मैं ऐसे कैसे हो सकता है, सभी भी वहां रहा है, सभी बेड पे पड़े, ये कैसे हो जाएगा? फिर आपको लगी ये तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो रही है। हाँ, बट द डे अराइव तो मैंने देखा, मैंने तो सभी बेड पे है, मैं खुद भी बेड पे हूँ, एवरीबडी इज ऑन द बेड। तो ऐसे इंसिडेंट कभी कभी रहते हैं। बट कोविड की अगर मैं बात करूँ, एक और इंसिडेंट है, चलो ये तो एक हंसी का पार्ट हो गया। कोविड के दिनों में ना एक लेडी मेरे पास आई थी और वो बहुत चीखती चिल्लाती, बहुत रोती हुई मेरे पास आई, बाहर से ही, सड़क से ही, शी वॉज क्राइंग। और मेरी बाहर एक रिसेप्शन रूम भी था और वो रिसेप्शन पे रुक ही नहीं रही है, सीधा डायरेक्ट ऑफिस में आ रही है, और मेरे रिसेप्शन के बिना डायरेक्ट ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती विदाउट अपॉइंटमेंट। वो आती जा रही है, मेरी रिसेप्शनिस्ट उनको रोक रही है, मैम के पास ऐसे नहीं जाना, बताओ बताओ, और वो ऊंची ऊंची चिल्ला रही है, मैम मेरे हस्बैंड को बचा लो, मैम मेरे हस्बैंड को बचा लो, मैम सब एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया, डॉक्टर भी कह रहे हैं घर ले जाओ, ये नहीं बचेंगे। उनकी रीडिंग करते हुए इन द कोविड मैं खुद कांपने लग गई, आई वॉज शिवरिंग, और मैं लैपटॉप पे उनके डिटेल्स कुंडली की डाल रही हूँ, मुझसे डिटेल्स ही नहीं डल रही, द वे शी वॉज क्राइंग, बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हमारे पास भी एनर्जीज हैं, हम लोग भी फैमिली मेंबर्स हैं, और मैं डाल रही हूँ एंड आई वॉज शिवरिंग। पहले मैंने उनको चुप कराया, उनको पानी दिया, खुद पानी पिया, और उनको, वो जलंधर से हैं लेडी, उनके भी मैं नंबर्स दे सकती हूँ, आप उनको पूछ सकती हैं, उनको उनकी सिस्टर, रियल सिस्टर कानपुर में रहती हैं, उनको मेरे बारे में उन्होंने बताया था कि आपकी सिटी में एक एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर हैं, वो ऐसे ऐसे लाइव करती हैं, तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही देंगी। तो कहती मैंने मैम पता ही नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स को पूछ लिया है, और सभी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड की डेथ प्रेडिक्टेड है, वो नहीं बचेंगे। मेरी बहन कहती है आप देखो आप बचा सकते हो, मुझे नहीं पता वो इतना, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा विश्वास, विश्वास अब कर देता है, और वो एक विश्वास के साथ आई, उसकी बहन ने वहां से उनको मेरे पास विश्वास के साथ भेजा। मैंने रीडिंग्स देखी, डेफिनेटली वो एस्ट्रोलॉजर्स भी गलत नहीं थे, बट मैंने उनको कुछ डेज बताए कि तुमने इस दिन डॉक्टर को नहीं पूछना कि तुम्हारे हस्बैंड ठीक है, तुमने इस टाइम पे उनको ऐसे मेडिसिन देनी है, तुमने इस टाइम पे पाठ करना है, उसके बच्चे सिर्फ 3 years का एक बेटा एंड 4 years का दूसरा बेटा, उसको कुछ रेमेडीज दी, कुछ प्रिकॉशंस दी, और अपनी ये रुद्राक्ष की माला दी, बिकॉज हम इसके ऊपर मंत्रोच्चारण करते हैं, ये नाजायज होती है। पहली बार मैंने लाइफ में किसी को अपनी माला दी कि जाओ तुम इसके ऊपर पाठ करो और फिर तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो जो मैंने उसको कहा फॉलो करा। मंडे का दिन था और मैंने उसको कहा थर्सडे को तेरे हस्बैंड घर होंगे, कहती मैम वो तो बीमार बड़े हैं कैसे आ जाएंगे, और मुझे नहीं लग रहा। तो वेंटिलेटर तक वो जा चुके थे और सांस उखड़ रही थी। ऐसे ऐसे जो जो मैंने उसको डेज बताए, मंथ्स बताए, वो टाइमिंग्स बताए, तुमने इस समय डॉक्टर को पूछना है कैसे, इस समय पूछना है नहीं पूछना, अगर डॉक्टर आता है तुम्हें वो नेगेटिव बोलेगा पर तुमने उसको यहाँ पर हिट नहीं होने देना, हिट हो गया तो हम उसको उनको सरवाइव नहीं करवा पाएंगे। उसने पूछा ही नहीं उन टाइमिंग्स में, और उस टाइम पे वो हॉस्पिटल ही नहीं जाती थी जो टाइमिंग्स में उसको मना करती थी। उसके बाद थर्सडे आया एंड थर्सडे को डॉक्टर आया एंड डॉक्टर ने कहा, और मैंने उसको पहले ही कह दिया मॉर्निंग एट 8 o'clock आई कॉल्ड, मैंने कहा तेरे हस्बैंड को छुट्टी हो जानी है, दोपहर का खाना बनाकर जाना। कहती मैम रात तक तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आप कैसे कह रहे हो। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, मेरी इंट्यूशन और मेरी रीडिंग कह रही है आज तुम्हारे हस्बैंड घर आएंगे, तुम घर पे पूरी क्लीनिंग और सैनिटाइज करके जाना, आज दोपहर के बाद तुम्हारे हस्बैंड घर होंगे। एंड डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। उसके हस्बैंड उसी टाइमिंग्स में वो करके गई। एक बिलीव पे भी डॉक्टर ने नहीं बोला था, एक बिलीव, एक विश्वास था उसको। और उसके हस्बैंड घर आ गए। और ये भी इंसिडेंट मेरी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, और द पर्सन इज स्टिल अलाइव और बहुत अच्छा अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये जैसे यूनिवर्स की भी चीजें बता देते हैं कि लाइक पैरेलल यूनिवर्स, एलियंस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। ये तो हमारा ना पता है क्या, ये हमारा मेडिटेटिव पार्ट बताता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं हम लोग खुद इस ब्रह्मांड को देख सकते हैं, और डेफिनेटली देख सकते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, बात करते करते हमें नहीं पता होता हमारा ये आराध्य चक्र कहाँ पर जाके थर्ड आई चक्रा कनेक्ट हो जाना है, और हम अपनी बॉडी से एक्जैक्टली उसी सेकंड्स में आउट ऑफ द वे हो जाते हैं और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है।
मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। वैसे मेरे पास इस पार्ट को भी लेकर बहुत सी स्टोरीज हैं, हम एक स्पेशल पॉडकास्ट करेंगे उसके ऊपर। और आज एक ही बताऊंगी, वो भी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेटेस्ट है। ये लास्ट 25 डेज बिफोर अमृतसर में एक दुर्गाना मंदिर के अंदर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है ना। और मेरा अभी तक बहुत से लोगों का जैसे बिलीव होता है, आजकल के लोगों का यही है, क्या इधर उधर भागना, मन के अंदर है भगवान, है ना। मेरा भी कभी ना कभी, लोग कितने कितने दूर दर्शनों के लिए जाते हैं, तो मेरे को भी यही लगता था मन के अंदर, आई एम हैविंग मेडिटेटिव एनर्जीज, और मैं अपने अंदर ही सब कुछ देख सकती हूँ। मंदिर जाना जरूरी तो है, बट अपने अंदर भी मंदिर है। मैं भी इसी बिलीव में थी काफी हद तक। और जब मैं उस मंदिर के अंदर गई, ये 25 डेज बिफोर की ही बात है, उसके अंदर मैंने मंदिर के अंदर जब पांव रखा, हनुमान जी का स्वरूप सामने, माथा टेका, मैं अपनी बॉडी से बाहर हुई, साथ में मुझे एक आवाज आई है, उसने आके कहा कि एक ह्यूमन बॉडी ही ऐसी है जो हर जगह दर्शन करने जा सकती है। जब आप मर गए उसके बाद आपको भगवान नहीं दिखना, तब आपको कोई डाइटी नहीं दिखना, आपको फिर नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा सब जगह भगवान के दर्शनों के लिए। उसके उस दिन के बाद मेरी पूरी एनर्जी उस चीज को लेकर चेंज हो गई। अब बात छोटी है बट बहुत बड़ी है, बड़ी है कि मतलब अगर जितना आप भगवान के पास जाओगे यही आपका टाइम है, इसके बाद जैसे ह्यूमन बॉडी ही है, अदरवाइज यू कांट गो। इतने सारे एनिमल्स हैं, बाकी वो नहीं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी, इंसानी योनि ही भगवान के मंदिरों में जा सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। तभी हमें ये कहते हैं ना 5 एलिमेंट से बॉडी बनी है, वो 5 एलिमेंट्स उस एनर्जी को बुलाती हैं शायद। पर कहते हैं कि जैसे भगवान तो हर कण में है, हर जगह है, तो वाई मतलब मंदिर में ही क्यों? मतलब जैसे आपने पहले भी बोला ये चीज कि आप भी ये चीज बिलीव करते थे, ठीक है। मैंने भी काफी सुना, मतलब मैं जाती हूँ मंदिर रोज, बट मैंने ये चीज सुना है कि भगवान तो हर जगह, आप घर पे बैठ के भगवान का नाम ले लो तो वहीं पे आ जाते हैं, तो मंदिर जाना ही क्यों जरूरी? कि वहाँ की एनर्जीज की वजह से या फिर कुछ और रीजन होता है? पहले आप अपना व्यू पॉइंट बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगी। मेरे, जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, मुझे तो बहुत मतलब एक पॉजिटिव, दिन की जो शुरुआत है भगवान के आगे, मतलब जो हम माथा टेकते हैं, तो एक अपने आप पॉजिटिव एनर्जी फील होती है अपने आप में कि हाँ आज दिन अच्छा जाएगा। मतलब ये चीज तो मैंने फील करी है, बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मंदिर जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पार्ट एक तो सकारात्मक ऊर्जा, जो आपने कहा मुझे अच्छा लगता है, यानी कि आपको पॉजिटिविटी मिलती है, यानी कि आपको सकारात्मकता मिलती है, एक वो पार्ट तो है। अब मंदिर एक इसलिए भी जाने जरूरी है, उसके पीछे एक तथ्य बताऊंगी, साइंटिफिक कह लो, आध्यात्मिक कह लो। उसके पीछे ये है कि आप क्या अपने प्लैनेट्स की जो एनर्जीज है खुद बैलेंस कर सकती हैं? मंदिर के अंदर हर प्लैनेट है। गणेश जी के फॉर्म में मरकरी प्लैनेट है, शनि देवता जी के फॉर्म में सैटर्न प्लैनेट है, राधा कृष्ण के फॉर्म में वीनस प्लैनेट है, शिव जी के फॉर्म में मून प्लैनेट है, इस तरह से सारे, विष्णु भगवान जी की फॉर्म में जुपिटर प्लैनेट है, भैरव बाबा या काली माता की फॉर्म में राहु केतु है। तो वो आप कैसे बैलेंस करोगे? ऊपर तो जा नहीं सकते बैलेंस करने, जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। यूनिवर्स में नहीं जा सकते। मंदिर में जो मंत्रोच्चारणों से उनको एनर्जीज को एक्टिव किया गया है, प्लैनेट्स को एक्टिव किया गया है, बस उनको एक आकार दिया गया है, फॉर्म दे दी गई है। क्योंकि अदरवाइज क्या हम एक भूगोल सा एक बना के रखेंगे तो क्या कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। जैसे कि मरकरी प्लैनेट है, उनका मंत्र बोलकर एक्टिव करेंगे गणपति जी, है ना। हनुमान जी मार्स प्लैनेट एक्टिव करेंगे उनके मंत्रों से। इसी तरह से मंदिर जाना इसलिए जरूरी है कि आपको आपके ग्रह दिखाने एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर पास ना जाना पड़े, आप अपने ग्रहों के मालिक खुद बन जाएं। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आई होप कि हम फिर से एक नया पॉडकास्ट करेंगे, एक नया टॉपिक होगा उसमें। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आप भी अगर ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें एंड द नेट शो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।